पास 6.5 एक्सरसाइज का फोर्थ क्वेश्चन है। इसमें क्या कहा है कि आपको तीन भुजाओं के समूह दे रखे हैं, तीन भुजाएं दे रखी हैं 2.5 सेंटीमीटर, 6.5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। आपसे पूछ रहे हैं क्या ये तीनों भुजाएं मिलकर जो त्रिभुज बनाती हैं क्या वो संपूर्ण त्रिभुज होगा। देखो उसकी क्या पहचान होगी। हमारे पास ये तीन भुजाओं में जो सबसे बड़ी भुजा है उसका वर्ग करेंगे, यानी उसकी पावर 2 करेंगे। पावर 2 का मतलब होता है उसकी गुणा उससे करेंगे। जैसे ही आप 6.5 की 6.5 से गुणा करेंगे बेटे, ये 325 आ जाएगा, गुणा निशान ये 390। आप इसमें देखोगे इसको ये 42.25 आ जाएगा, यानी 42.25 सेंटीमीटर का साथ में सेंटीमीटर का स्क्वायर हो गया। उसके बाद जो बाकी दो भुजाएं बच गई हैं छोटे वाली, उनका वर्ग करके उनका जोड़ के देखो, 6 का स्क्वायर बेटे 36 आ गया। जब 2.5 की आप स्क्वायर करोगे तो 2.5 की उससे गुणा करोगे 6.25 आ जाएगा, और इन दोनों का जोड़ किया बेटे वही आया 42.25। अब देखिए बड़ी भुजा का वर्ग किया वो 42.25 आया, बाकी दो छोटी भुजा था उनका वर्ग करके जोड़ किया वो भी उतना ही आया। 6.5 का स्क्वायर बराबर आ गया 2.5 का स्क्वायर जमा 6 का स्क्वायर, तो ये दोनों बराबर आ गए। इसका मतलब क्या, ये तीनों भुजाओं का समूह 6.5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर एक संपूर्ण त्रिभुज बनाती हैं। अब हम दूसरे पार्ट में चेक करते हैं बेटे। दूसरे पार्ट में जो हमें भुजाओं की लंबाई दे रखी है 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर दे रखी है। जब हम बड़े वाली भुजा कौन सी है इसमें 5 सेंटीमीटर बेटा, 5 सेंटीमीटर का वर्ग किया 25 आया। लेकिन बाकी जो छोटे वाली भुजाएं थी जो दोनों की लंबाई 2 सेंटीमीटर थी उनका वर्ग किया 2 का स्क्वायर 4, 2 का वर्ग बेटा 4, और इनका ऐड किया दोनों का जोड़ किया तो कितना आया 8। तो ये दोनों ही क्या हुआ बराबर नहीं हुए, 25 8 के बराबर नहीं होता। इसी वजह से ये जो भुजाओं का समूह है जिनमें से दोनों 2-2 सेंटीमीटर की है और एक 5 सेंटीमीटर की है संपूर्ण त्रिभुज नहीं बनाएगी। उसके बाद हमारा जो इसी चौथे क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है, तो इसमें हमें भुजाओं की जो लंबाई दे रखी है एक तो दे रखी है 1.5 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर। अगर आप इन दो तीनों में से बड़ी भुजा कौन सी है बेटे आपकी 2.5 सेंटीमीटर, क्योंकि ये 2.5 होती है, 2.5 तो 2 से ज़्यादा ही होगा, तो 2.5 का जब आप स्क्वायर करोगे 2.5 की 2.5 से गुणा करोगे 6.25 आ जाएगा। और बाकी जो छोटे वाले भुजाएं हैं उनका वर्ग करके देखो, 2 का वर्ग बेटे 4, 2 की गुणा 2 से 4 आई, 1.5 का वर्ग करोगे 1.5 की 1.5 से गुणा करोगे 2.25 आ जाएगा। छोटे वाली भुजाओं का जो वर्ग करके आया है अगर आप उनका ऐड करो, उन दोनों को जोड़ें और जो बड़े वाली भुजा का वर्ग करेंगे तीनों चीज क्या आ जाएंगी बराबर आ जाएंगी। ये भी 6.25 आया और ये भी 6.25 आ जाएगा। तो इस तरह से ये तीनों भुजाएं 2.5, 1.5 और 2 सेंटीमीटर वाली भुजाएं एक संपूर्ण त्रिभुज बनाती है। इस तरह से बेटे ये जो आपका चौथा क्वेश्चन था काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और अगर आप ध्यान से समझते हो तो बिल्कुल आसान है। तो इसीलिए अब बेटा आज हम आपका ये फोर्थ क्वेश्चन किया है, आशा है कि आपको अच्छे से समझ में आया।